खबर छिंदवाड़ा से, जहां करीब 3 करोड़ की लागत से बने सीएफसी यानी कि शिल्प सेंटर में ताला लगा हुआ है। करीब 1 साल पहले इस सेंटर के जरिए बांस या इससे बने उत्पाद बनाकर रोजगार देने के उद्देश्य से इस सेंटर को बनाया गया, लेकिन वन विभाग का ये प्रोजेक्ट फिलहाल फेल साबित हो रहा है। पिछले कई महीनों से इस सेंटर पर ताला लटका हुआ है। फर्नीचर बनाने के लिए यहाँ ना तो श्रमिक मिल रहे हैं, ना ही खरीदार। इसकी वजह से ये शिल्प सेंटर दिखावे की भनक बन गया है। वर्ष 2018 में राज्य में बांस मिशन की ओर से छिंदवाड़ा रेंज के अधीन बैम्बू ट्रीटमेंट शिल्प और बांस फर्नीचर के सेंटर को स्वीकृति दी गई थी। इस शिल्प सेंटर के जरिए 50 से 70 कारीगर रखने की योजना भी बनी थी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, लेकिन ये सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी उसमें फिलहाल में पोल निर्माण कार्य अभी चालू है और कुछ जो फर्नीचर हैं वो वहाँ पे अभी कुछ तैयार किए गए हैं, बेसिक जो आइटम है वो। बाकी वहाँ पे यहाँ के जो लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए बाहर से कुछ लोगों को पहले बुलाया भी था, लेकिन लोगों के द्वारा कुछ इंटरेस्ट अभी नहीं लिया गया है। तो हम फिर से प्रयास करेंगे कि उनके इंटरेस्ट को और जगाएं। तो उनको बाहर से, यहाँ से जो कई जो सीएफसी हैं, जैसे बालाघाट का सीएफसी वो अच्छा काम कर रहा है, तो वहाँ के लोगों को लाके यहाँ नए लोगों को प्रशिक्षण दिलवाएं, जिससे उनको भी रोज़गार मिले और सीएफसी हमारा और सफल हो पाए। सर, कितने श्रमिकों को रोजगार देने की योजना के लिए सीएफसी सेंटर चालू किया गया था? वो उसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि हम 100-200, उसमें यदि 500 लोग भी चाहें तो वो भी काम कर सकते हैं। छिंदवाड़ा के पुआमा में पूर्व वन मंडल के अधीन बनने वाले कॉमन फैसिलिटी सेंटर या शिल्प सेंटर, जो कि 3 करोड़ की लागत से बनाया गया था, वह अब शोभा की सुपारी बन के रह गया है। हमारे पीछे अगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए, तकरीबन 3 करोड़ की लागत से ये मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन की ओर से प्रस्तावित पूर्वी वन मंडल के अधिकृत जो कि ये सेंटर था, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इसको बांस से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे प्रस्तावित किया गया था। लेकिन आप इसकी हालत देखें, तकरीबन ये 8 से 10 महीने से बंद है। आप देखें, यहाँ पे लिखा है लाइवलीहुड बिजनेस एक्यूबेशन सेंटर, जो कि यहाँ पे लकड़ी या बांस से जुड़े हुए प्रोडक्ट या उत्पाद जैसे कि सोफा, पलंग, टेबल इत्यादि ये तैयार करना था, जिससे मजदूरों को यहाँ पे या श्रमिकों को यहाँ पे रोजगार मिलता। लेकिन 8 से 10 महीने में आप देखें कि इसकी स्थिति यहाँ पे देखें, ये बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे और ताला लगा हुआ है। आपको हम और आगे अगर यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पे कई यूनिट जो है यहाँ पे स्थापित की गई थी। अगर इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्नीचर इकाई यहाँ पे बनी हुई है। इसका उद्देश्य ये था कि जो बांस से जुड़े हुए फर्नीचर के प्रोडक्ट यहाँ पे इसको तैयार करना था, जो उत्पाद है इनको यहाँ पे तैयार करना था। तकरीबन 50 से 70 श्रमिकों को यहाँ पे ट्रेनिंग देकर उनके उत्पाद यहाँ पे तैयार कराए जाने थे। लेकिन वन विभाग की उदासीनता के कारण ये प्रोजेक्ट अब जो है अधूरा रह गया है। आप देखें कि यहाँ पे बांस कचरा प्रबंधन इकाई ये भी यहाँ पे बंद पड़ा हुआ। आपको इस तरफ अगर हम ले चले यहाँ पे, तो आप देखें कि यहाँ पे देखें बैम्बू उपचार एवं सीजनिंग इकाई है। आप देखें यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बांस पड़े हुए हैं, पोल्स पड़े हुए हैं, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। और आप देखें कि यहाँ पे ये पूरे जो बांस यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसका काम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। आप देखें कि अंदर मशीनें भी हैं, जहाँ पे बैम्बू ट्रीटमेंट यूनिट की मशीनें यहाँ पे लगाई गई हैं, जिनका उद्देश्य था कि श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना और कहीं ना कहीं बांस से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी जगह जो है बाजार में बनाना। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह प्रोजेक्ट अब फिलहाल अधूरा नजर आ रहा है। और आप देखें कि करीबन 3 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया था। 2018-19 में यह प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन की ओर से। इसका उद्देश्य था कि लोगों को रोजगार और लोगों की आर्थिक जो स्थिति है, कई श्रमिकों की, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना। लेकिन फिलहाल इसकी स्थिति अगर आपने देखा कि यह प्रोजेक्ट फिलहाल खटाई में पड़ा हुआ है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए, छिंदवाड़ा।